ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 10 अप्रैल 2023 की। आज बाबा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग वाले बच्चे भी मुझ बाप को पुकारते आए हैं। कहते आए, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अर्थात हम बुद्धिहीन हैं, ज्ञान नेत्रहीन हैं, हम आत्माओं को ज्ञान की रोशनी दो। बाबा कहते पुकारते तो हैं, लेकिन मुझे यथार्थ रीति जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, क्या ऑक्यूपेशन है, कहाँ रहता हूँ। तो मेरी सत्य पहचान ना होने के कारण भटकते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं और मुझसे जो प्राप्तियाँ होनी हैं उनसे वंचित रहते हैं। तो पहले बाबा ने कहा, अपने बाप को जानना चाहिए ना। जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, सबको सुख देने वाला है, उसको जानना चाहिए। मैं जो दुनिया रचता हूँ उस स्वर्ग में सदैव बाबा ने कहा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। और यहाँ पे सब क्या है, सब दुखी हैं। कारण क्या है? क्योंकि सभी पतित बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं, बहुत काल से मुझसे बिछड़े हुए जो बच्चे हैं, इस समय वो क्या बन गए, रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हैं। तो उनको ये ज्ञान और योग से मैं आप समान पावन बनाता हूँ। बाबा ने कहा, ये राजयोग मुझे एक बाप के सिवाय कोई सिखा ना सके है। दुनिया में जो मनुष्य हैं वो क्या सिखाते, हठ योग सिखाते हैं। तो श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो और रावण की मत से भ्रष्ट बनते हो। इसलिए बाबा कहते, एक मेरी मत पर चलो, हर पल हर समय मेरी ही याद हो, तभी क्या होगा, अंतमति सो गति होगी। बाबा ने कहा, किसी भी देहधारी को, चाहे वो देव आत्माएं हों, धर्म आत्माएं हों, गुरुवादी जो भी देहधारी है, उनको भगवान कहना ही रॉन्ग है। तो भगवान किसे कहेंगे? एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही, शिव को ही भगवान कहेंगे। तो बाबा कहते हैं, जितना बाबा के संग में इस समय आप बच्चे मन और बुद्धि से रहेंगे, उनका संग करेंगे, तो बाबा तो सर्व गुणों का सागर है, सर्वशक्तिमान है। तो उनका रंग लगता जाएगा, हाँ, और अनुभूति होती जाएगी। फिर जब बाप क्या संग का रंग अगर लग गया, तो बाबा कहते दुनिया की कोई भी आकर्षण आकर्षित फिर नहीं कर सकती है ना। दुनिया में कहीं भी बुद्धि जा नहीं सकती है। तो अभी हम बहुत मीठी प्यारी बाबा की धारणा युक्त मुरली को अभी विस्तार से सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर है, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तो माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं, है ना। सभी जो यादगार इसी समय के हैं, संगम युग के, है ना, श्रेष्ठ कर्तव्यों की यादगार भक्ति मार्ग में है। गीत बजा है, नयनहीन को राह बताओ प्रभु, है ना। भक्त जो हैं, दो नेत्रों के होते हुए भी क्या कहते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ। अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र भी बंद है और भटक रहे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं। किसे याद करते? अपने बाप को। भले जानते नहीं हैं,
लेकिन सबका पिता तो एक ही है ना, भक्तों का भी पिता भगवान है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं, माना उनके कर्तव्यों का कुछ भी पता नहीं कि हम किनके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है कि शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे भक्त जाकर के माथा टेकेंगे, जानते नहीं हैं कि वह कौन है, कब आए थे, अब कहाँ हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि यह कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। देलवाड़ा मंदिर में जाते हैं तो वहाँ आदि देव बैठा है, परंतु जानते नहीं कि यह कौन है, किसकी यादगार है। जगत अम्बा के पास जाते हैं, परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते, है ना। जगत अम्बा की कितनी पूजा हो रही है, पहाड़ों के ऊपर है, मंदिर हाँ बनी हुई है। हर स्थान पे ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ जगत अम्बा का भारत के अंदर मंदिर ना हो। लेकिन कुछ नहीं जानते, सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, यह दो, वह दो, जानते तो कुछ भी नहीं। गौमुख जो यादगार बनी हुई है, तो गौमुख पर भी जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं है कि वहाँ क्या रखा है। बाबा बता रहे हैं कि वहाँ क्या है। एक पत्थर का गौ का मुख बनाया है, कहते हैं गौ के मुख से गंगा जल निकलता है। तो बाबा कहते अब जानवर के मुख से अमृत थोड़े ही निकलता है। तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं, उनके धंधे को या कर्तव्य को क्या करते हैं जानते नहीं। यह कब आए और क्या आकर किया, हम क्यों इनकी पूजा करते हैं, क्यों पूजते हैं, नहीं जानते। बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते हैं, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है ना। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा है फिर लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर के राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। यह कलयुग तो है ही दुखधाम, और सतयुग है सुखधाम। और जहाँ से हम आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं, उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को यह शरीर रूपी बाजा अथवा यह कर्म इंद्रियां यहाँ ही मिलती है। कहाँ, इस साकार सृष्टि पर। और जिस शरीर के द्वारा, जिसके माध्यम से आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी और शरीर कैसा है, विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव की संतान, और शरीर है लौकिक बाप की संतान, क्योंकि लौकिक पिता माता पिता के द्वारा जन्म हुआ है। आत्मा का बाप एक ही है, और उनको याद करने से वर्षा मिलता है। वो वर्षा कौन सा मिलता है, बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा, बेहद के शांति और सुख का वर्षा, और कोई भी मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता। तो बेहद की शांति कहाँ मिलती, शांति धाम में। और बेहद का सुख कहाँ मिलता, नई दुनिया में, सतयुगी दुनिया में। परमात्मा एक शिव है, शिव परमात्मा नमः, ब्रह्मा परमात्मा नमः कभी भी नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं, ब्रह्मा देवता नमः कहते ना। तो बाबा कहते यह जो भी मंदिर आदि हैं, उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा शिव है। फिर वो रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की।
शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक है। यह पहली अच्छी रीति समझाना चाहिए। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो हैं स्वर्ग के मालिक। वहां तो सदैव सुख ही सुख है। यहाँ सभी दुखी हैं। यह दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पावन थे। इसलिए क्या कहा गया, सतयुगी दुनिया में देवी देवताएं भी गृहस्थी थे, परिवार वाले, बाल बच्चे वाले थे। लेकिन उस गृहस्थ को क्या कहा गया, आश्रम। क्यों? क्योंकि पवित्र गृहस्थ था। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं के द्वारा, जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ क्या बन गया? बाबा कहते गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया, क्योंकि विकार आ गए ना। अभी के गृहस्थ में क्या बन गया? काम विकार आ गए। फिर बाप आकर के पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा आया हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया, सदगुरु मिला दलाल। तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हो, अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। यह भारत माता शक्ति अवतार है। यह शिव बाबा को अपना बाप मानती है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, और जिस शक्ति से 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। यह हार और जीत का खेल है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से, है ना, विश्व का इतिहास भूगोल को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। क्योंकि विश्व का इतिहास किसी को पता नहीं, है ना। विश्व का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? सतयुग से शुरू होता है ना। और ये संपूर्ण इतिहास हमें कौन बता रहे हैं? सच्चा सच्चा जो इतिहास है, वो कहानी हमें स्वयं परमपिता परमात्मा बताते हैं, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देते हैं। यह राजयोग है। हठ योगी राजयोग सिखा ना सके, है ना। राजयोग एक परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं, और हठ योग तो सिखलाने वाले मनुष्य जो गुरु हैं वो ढेर हैं। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बन गया। तो कब से भारत अर्थात भारतवासी कब से रावण की मत पर चल रहे हैं? द्वापर काल से ही रावण की प्रवेशता हुई। देह अभिमान में आए और वहां से उसकी मत पर चलने लगे। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, तो वह भी क्या थी? माता थी कन्या, लेकिन क्या थी? माता। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बिगर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। इसलिए जो मालिक बनने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि हर कोई श्रीमत के आधार से संपूर्ण पवित्रता को धारण नहीं करते, पवित्र नहीं बनते। इसलिए बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकेंगे।
आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, आधा कल्प ज्ञान मार्ग, उसकी प्रारब्ध। अब शिव बाबा कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो, जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ उसको समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उस पर चलना है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इतना पक्का होना चाहिए। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, है ना। कौन से मनुष्य जो ऑलराउंड पाठधारी होते हैं, सतयुग से जो आत्माएं आती हैं वो 84 जन्म लेते हैं। तुम शक्तियां हो, शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है ना। अगर गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, अपना भी करना है और जो आपके लौकिक में जो बच्चे हैं उनका भी कल्याण करो, उनका भी क्या करो, उन्हें भी ज्ञान दो, बाप का परिचय दो, ताकि बाबा को याद कर सकें, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है। दुनिया में कहीं भी राजयोग की पाठशाला नहीं है। गीता पाठशालाएं होंगे, है ना, लेकिन राजयोग की पाठशाला नहीं है, है ना। यही सच्ची सच्ची क्या है, गीता पाठशाला। भगवान कहते, भगवान वाच बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का क्या बन जाते, राजा बन जाते। राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। राजाओं का भी राजा अर्थात द्वापर काल के जो राजा महाराजा हुए, उन्होंने भी जो सतयुगी दुनिया के राजाओं की क्या किया, उनकी पूजा किया, इसलिए कहा उनके भी राजा। सिर्फ बाप को याद करो तो अंत मस्ती सो गति हो जाएगी, बाप तुम्हें सुखधाम में भेज देंगे। बाबा कहते हैं मैं ही आकर सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। सतयुग त्रेता में यह भक्ति आदि तो होती नहीं, वहां तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब शिव बाबा कहते हैं इस रावण पर जीत पहनो, विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परम पिता, है ना। आज तो जो शादी का मतलब ही क्या होता है, विकार। आज देखो, हाँ, बाबा कहते हैं अक्सर जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो पतित बन जाते, तो बाबा कहते हैं अपनी बर्बादी है। परम पिता परमात्मा ने इसी समय आकर के संगम युग में ऑर्डिनेंस निकाला है। कल्प पहले भी निकाला था। गीता की भगवान ने क्या ऑर्डिनेंस निकाला, काम महाशत्रु है, हाँ, कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम, सुख धाम में चलना चाहते हो तो ये बात समझो, है ना। जो चलना ही नहीं चाहते हैं तो समझेंगे ही नहीं, है ना। जो पावन नहीं बनेंगे तो प्राप्ति तो होगी नहीं ना। तो बाबा कहते हैं तो इस बात को समझो, है ना। बाबा कहते ईश्वर सर्वत्र नहीं है। आज लोग क्या कहते हैं, सब जगह ईश्वर है। अब ईश्वर तो सर्वत्र है नहीं। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। मानो कोई भी शरीरधारी को मनुष्य कहा जाता है, चाहे वो आत्मा, चाहे देव आत्मा हो, चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे धर्म आत्मा हो। तो बाप किसको कहा जाता है, जो परमात्मा है, निराकार भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सब की बायोग्राफी को जानते हो, जीवन कहानी को जानते हो। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है। यह समझने से तुम भक्ति के धक्कों से
रोने पिटने से 21 जन्म छूट सकते हो। समझाना है, बाबा कहते समझ करके क्या करना है, औरों को भी समझाना है। क्या समझाना है कि सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर यह चक्र कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। यह तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप के श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं, जिससे यह सबको पावन बना सकती हैं। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती। यह गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण हैं। 4 वर्ण हैं। तो ये 4 वर्ण कैसे बने? बाबा कहते युग के अनुसार वर्ण बने। लोगों ने तो कर्म के अनुसार उनके जो जो कार्य है उस आधार से जो है उन्होंने बांट दिया वर्ण को। लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं है। सतयुग में कौन थे? देवता, वर्ण, और त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में सभी शूद्र हैं, क्योंकि सभी देह अभिमान में है, 5 विकारों में फंसे हुए हैं, विषय वासनाओं में लिप्त हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सभी शूद्र है ना, क्योंकि आत्मिक ज्ञान नहीं है, आत्मा कोई समझते नहीं है। तो ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिकिलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, है ना। हर एक को सुनाना है कि ये ऑर्डिनेंस कोई जो है कोई मनुष्य नहीं दे रहे हैं। ये ऑर्डिनेंस किसका है? स्वयं परमपिता परमात्मा का है। अब जो मालिक बनना चाहते हैं पवित्र दुनिया का, तो पवित्र बनना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हर एक को 3 बाप का परिचय दे, लौकिक और अलौकिक, पारलौकिक। तो सुख धाम में क्या करना है? दुख धाम से परिचय देकर दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है। भटकने से छुड़ाना है। सभी आत्माएं दर दर ठोकर खा रही है, भटक रही हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों का कर्तव्य क्या है? उनको भी भटकने से छुड़ाओ और सत्य मार्ग की राह दिखाओ। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। विस्तार है, नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, है ना, जीत हासिल करने वाले। नंबर 1 आने वाली आत्मा, है ना, कभी हार नहीं खाएगी। किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन यह है संगम युग, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम, 2 पुरुषों में उत्तम। इस स्मृति में सदा रहो तो क्या होगा? उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। ठीक है, पुरुषोत्तम बनना माना
नारी और पुरुष का भान नहीं, लेकिन सदा श्रीमत की रेखा के अंदर रहने वाले, सदा श्रेष्ठ संकल्प कार्य करने वाले, ऊंची स्थिति में ऊंची उड़ान में उड़ने वाले। तो वो है, बाबा कहते वो कौन है? वही नंबर 1 विजयी बनेंगे और उसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। स्लोगन, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव डाल नहीं सकता, है ना। क्योंकि बाप कौन है? सर्व गुणों का सागर, सर्वशक्तिमान, संसार की सबसे बड़ी हस्ती। तो बाबा इतना पावरफुल, बाबा का साथ है। तो बाबा कहते हैं इतना अलौकिक अनुभव है, इतना आनंद है उनके साथ में, उनके सानिध्य में। तो हाँ, जिसको बाबा कहते हैं संग का रंग लग गया ना, परमात्मा संग का रंग, तो दूसरा कोई संग प्रभाव डाल ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसके आगे दुनिया के सभी जो संग है ना, वो सब फीके हैं। इसलिए बाबा कहते हो अनुभवी मूर्त बन जाओ, एक बाबा के सदा श्रेष्ठ संग में रहो। कैसे रहना है? मन वचन कर्म से श्रीमत प्रमाण चलो, उनकी याद में रहो, है ना। मन बुद्धि में अगर याद है, श्रीमत पे चल रहे हैं तो साथ है। कहते हैं ना, हाथ है तो साथ है। तो श्रीमत क्या है? हाथ। और परमात्मा की याद क्या है? साथ। तो उनके संग में रह करके अन्य संग से हम दूर हो सकते हैं, है ना, बच सकते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है? पहले पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, इस बात पे निश्चय रखो। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप, ना, बाप और बच्चे दोनों अलग अलग चीज है, एक नहीं है। तीसरी पॉइंट क्या है? तीसरी पॉइंट है ईश्वर जैसा। बाबा कहते हैं ईश्वर जैसे हैं। ईश्वर तो कैसे है ईश्वर? ईश्वर बेअंत नहीं है और ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है, सब जगह सर्वव्यापी भी नहीं है और ना ही वो बेअंत है। तो ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इन बातों को समझना है। इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है, क्योंकि ये बात किसी को नहीं मालूम है ना। आज ये ज्ञान किसी के पास नहीं है जो हमारे पास है। इसलिए ये जो ज्ञान है, बाबा कहते औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं, है ना, उनको भी अपना ईगो है और वो क्या समझते हैं कि हमको परमात्मा का ज्ञान है ना, शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, उसको क्या समझ लिया है? परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है? ईश्वर के बारे में पूछो तो क्या कहेंगे? ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो ये कहता है कि मेरा ज्ञान तो मेरे द्वारा ही मिलता है, गीता में तो स्पष्ट है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री का ज्ञान मिलेगा, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। फिर डॉक्टरों को ही पढ़ाने वाला कोई डॉक्टर होता है ना। वहाँ भल बैरिस्टर अनेक होते हैं। इस लौकिक दुनिया में एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा, है ना। वहाँ पे जो टीचर होते हैं, जो डिग्री ली जाती है, तो बहुत सारे होते हैं। मगर ये ईश्वरीय नॉलेज, इस जो डिग्री हम ले रहे हैं देवी देवता बनने की, तो इस ईश्वरीय कॉलेज में अब जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं जो ये नॉलेज सिवा एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकता जो भगवान पढ़ाते हैं। जो ज्ञान परमात्मा के पास है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। और क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। तो कोई भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है? बहुत सुंदर पॉइंट है।
और चौथी पॉइंट क्या है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता, हर युग में नहीं आता है, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार कलयुग के अंतिम समय में इस संगम युग पर आते हैं, जो कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का समय होता है। और इस समय आकर के अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना कराता है, जो अभी नहीं है। अधर्म क्यों कहा? धर्म अनेक है लेकिन श्रेष्ठ धारणाएं किसी के अंदर नहीं है, है ना। कई मिक्स अपने विचारों को कर दिया है, मन मत पे क्या कर दिया, ग्लानि कर दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं इनका क्या करेंगे बाबा? विनाश और नई दुनिया की सत्य सनातन धर्म की स्थापना। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा तो युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं कि गीता का भगवान तो श्री कृष्ण है और वो द्वापर युग में आया है, जबकि कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है ना। तो उनको क्या कहते हैं? द्वापर में आया है। तो बाबा कहते हैं अभी आप इन सब बातों को आप बच्चे समझ चुके हो, क्लियर हो गया है अच्छे से। तो क्या करना है आपको? इन सभी बातों को सिद्ध करना है ना, प्रमाण सहित। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम पर आता है। तो ये भी बताना है। और पांचवी पॉइंट क्या है? गुरु बिगर घोर अंधियारा जो गाया हुआ है ना, कैसे हुआ है घोर अंधियारा? और वो कौन गुरु है जिसके बिगर घोर अंधियारा हुआ है? लोगों को तो बस देहधारी गुरु ही दिखाई देता है ना। आज उनके होते हुए भी क्या है, कोई कहीं रोशनी दिखाई तो दे नहीं रही है। सभी विकारों के दलदल में फंसते जा रहे हैं, विकार चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो कौन गुरु है जिसके बिगर अंधियारा है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसी पहननी है, ये भी बाबा कहते आप बच्चे अच्छे से समझा सकते हो। वो उल्टा झाड़ के बारे में तो जानेंगे भी नहीं कि कैसा उल्टा झाड़ है, क्योंकि बीज रूप परमात्मा को ही नहीं जानते, स्वयं को ही नहीं जानते। छठवीं पॉइंट है, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है। उन्होंने महाभारत में कहानी दिखा दी है, क्या बना दी है कथा। पांडव जो थे वो कौन थे? पांडव का साथी कृष्ण को दिखाया, और कौरव के साथ युद्ध दिखाया, और जीत किसकी दिखाई? पांडव की। और रिजल्ट क्या दिखाया? उस युद्ध में कोई भी नहीं बचे, मात्र 5 पांडव बच गए, वो भी पहाड़ों पे जाके गल मरे। तो क्या रिजल्ट आया? तो बाबा के तीसरे समय की बात है कि पांडव अर्थात परमात्मा के को जानने वाले, उनके बनने वाले, पांडव पति के सानिध्य में रहने वाले थोड़े से मुट्ठी भर आत्माएं, जिनको बाबा युद्ध सिखा रहे हैं। किससे युद्ध करना सिखा रहे हैं? माया से, विकारों से, बुराइयों से। तो उनके साथ हमारे साथ कौन है? साक्षात परमपिता परमात्मा है। कहते हैं ना, जिसकी तरफ बाबा आप हैं उनकी हमेशा जीत है। तो इसी समय जो है परमात्मा आकर के हमें जीत पहनाते हैं। इस पे बता सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है युद्ध के बारे में, कि किससे युद्ध हुआ और कौन परमात्मा है। सातवीं बात जो लोगों को बतानी है, सिद्ध करनी है, ये भी बाबा ने बहुत प्रामाणिक तौर पे हम बच्चों को समझाया है कि परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है। तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया, उन्होंने को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अभी यह सभी बातें बुद्धि में रखना, और ये बुद्धि में सुन करके रखना, इसको ही बाबा कहते ज्ञान कहा जाता है ना। भूलना नहीं है, समझ करके ज्ञान में यथार्थ रीति रखना, और औरों को क्या करना? समझाना। बदनसीबी और खुशनसीबी, अब यह 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है? बदनसीबी और खुश नसीबी का। तो यह तो हम जानते हैं
कि खुश नसीब बनाने वाला है परमात्मा, और बदनसीब बनाने वाला कौन है? अज्ञानी मनुष्य तो कह देते हैं वो भी परमात्मा ही है। हाँ? लेकिन बाबा कहते नहीं, बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। तो ये समझना बड़ी मूर्खता है, क्योंकि परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही आधारित है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार आत्मा के अंदर भरता जाता है ना, वैसे तकदीर भी बनती है। अच्छे श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को, इस रहस्य को ना जानने के कारण सारा दोष किसके ऊपर रख देते? परमात्मा के ऊपर रख देते। वही दुख देता है, वही सुख देता है, वही जिलाने वाला, वही मारने वाला, वही बनाने वाला और वही बिगाड़ने वाला। तो कितनी ग्लानि करते हैं, नहीं समझने के कारण दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं, और कोई फिर उसी माया का माना विकारों का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते हुए भी रिजल्ट कहाँ जा रही? क्या हो रहा है रिजल्ट? दो प्रकार के लोग हैं। एक तो क्या करते, उस विकारों को छोड़ने से अपने को सुखी समझते, एक उसमें लिप्त रहने को ही सुखी समझते हैं। लेकिन रिजल्ट कहाँ जा रही है? दुनिया में दुख की तरफ जा रही ना। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। तो मम्मा ने बहुत सुंदर, हमने जो सुनी वाणी, ईश्वरी वाणी का मम्मा ने और सरल ढंग से और क्लियर करके मम्मा मंथन करते थे। तो बहुत सुंदर हमने ईश्वरी महावाक्य और मातेश्वरी जगदम्बा के द्वारा भी ईश्वरी महावाक्य को हमने बहुत अच्छे से अभी समझा है। अच्छा, ओम शांति।